लिव इन पार्टनर ने पहले तो अपनी महिला साथी का मर्डर किया, फिर लाश को बेड बॉक्स में छिपा दिया। मुंबई में एक दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के नाला सोपारा इलाके में दोनों लिव इन पार्टनर एक किराए के घर में रह रहे थे। यही नहीं, रेंट एग्रीमेंट में दोनों ने खुद को शादीशुदा कपल बताया था। हार्दिक शाह, जिसकी उम्र 30 साल है, वो मध्य प्रदेश के नागदा जंक्शन स्टेशन के पास से मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया गया। बुधवार को हार्दिक को नाला सोपारा लाया गया। पुलिस ने हार्दिक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। उसे वसई की कोर्ट में पेश किया जाएगा। हार्दिक पर अपने लिव इन पार्टनर मेघा तोरवी की सीता सदन किराए के फ्लैट में गला घोटकर हत्या का आरोप है। घटना का पता उस वक्त चला जब रियल एस्टेट एजेंट संजीव ठाकुर ने पुलिस से संपर्क किया। सोमवार को कर्नाटक से मेघा की चाची ने उनको फोन किया था। उन्होंने ठाकुर को बताया कि हार्दिक ने फोन पर मेघा की हत्या करने का दावा किया है और खुद भी सुसाइड करने की धमकी दी है। जब रियल एस्टेट एजेंट ठाकुर फ्लैट पर पहुंचे तो यहां पर ताला लगा हुआ था। हार्दिक का मोबाइल भी नॉट रीचेबल था। इसके साथ ही फ्लैट से अजीब तरह की दुर्गंध भी आ रही थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया तो घर के अंदर से फर्नीचर गायब था। दुर्गंध आने पर पुलिस बेडरूम तक पहुंची। इसके बाद जब बेड को खोला गया तो अंदर मेघा का बॉडी था। 100 पर गला घोटकर मारने का निशान थे। संजीव ठाकुर ने पुलिस को बताया कि कपल ने 20 दिन पहले ही किराए पर घर लिया था। अपना परिचय दोनों ने शादीशुदा कपल के रूप में दिया था। मीरा रोड का निवासी हार्दिक बेरोजगार था, जबकि मेघा एक नर्स का काम करती थी। हार्दिक ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि पैसों को लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होता था और इसी वजह से उसने मेघा की हत्या कर दी। संजीव ठाकुर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने हार्दिक के बारे में छानबीन शुरू की तो पता चला कि वो पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहा है। इसके बाद तमाम रेलवे स्टेशनों पर पुलिस कर्मियों का जाल बिछाया गया और आखिरकार नागदा रेलवे स्टेशन पर हार्दिक को दबोच लिया गया। हमारे साथ मेघा के भाई हैं जयंत। जयंत, क्या कहेंगे, आपकी सिस्टर का जो मर्डर हुआ उसके बारे में आपको कब जानकारी मिली? सर, हमको जानकारी मिली मैसेज के कारण। मैसेज से हमको जानकारी मिली थी। उसने जो मैसेज भेजा था और वो मैसेज भेज के हमको मैनिपुलेट भी किया गया था उसने। हम जब को यकीन नहीं हुआ यानी था। हार्दिक ने मैसेज भेजा था? हाँ, हार्दिक ने मेरे छोटे बहन के नंबर पे मैसेज भेजा था। क्या बोला था? कि ऐसे मेघा नहीं है अभी, उससे बात नहीं हो पाएगी तुम्हारी, वो तुम हमारे बीच में अभी नहीं है, वो गुजर गई, ऐसा करके मैसेज भेजा था। अच्छा जी। ये कब की बात है? ये परसों की बात है सर। 13 तारीख की? जी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? सर, मैं वहाँ से उसने जो नंबर वो मैसेज जो भेजा था उसमें एक लोकल ब्रोकर का नंबर था। तो उनसे हमारी बात हुई, उनको हमने बात किया और उसके बाद हमको उसने पुलिस स्टेशन में जाके सभी ये खबर की। उसके बाद हमको पूरा कंफर्म हो गया कि ऐसा हो गया करके। तो ये हार्दिक के साथ मेघा का कब से जान पहचान? सर, ये सब 3 साल से वो लोग एक दूसरे को जान पहचान थे। अच्छा। हाँ। तो आप लोग कब से जानते हैं हार्दिक को? हम लोग कभी उसको पर्सनली मिले नहीं, मैं तो कभी मिला नहीं जी। बस मेरी बहन बताती थी उसके बारे में ऐसा करके। तो आपके गांव भी गया था हार्दिक? हाँ, मेरे गांव आया था, मगर मैं नहीं था वहाँ पे। जब वो उस टाइम मैं नहीं था, वो आया था। हाँ। तो इनके रिलेशंस को लेके आप लोग कभी बात कर रहे थे, क्योंकि साथ में रहते हैं पिछले 6 महीने से? पिछले 6 महीने से साथ में थे। मेरे बहन से इस बारे में बात हुई थी तो मेरे बहन बताई थी कि वो जल्द शादी करने वाले हैं, साथ में रह रहे हैं अभी फिलहाल करके बोली थी। तो मेघा कितने साल से मुंबई रह रही थी और कहाँ रह रही थी? सर, मेघा 6 साल के ऊपर हो गया बॉम्बे में रहने लग के। जी। और गांव आते जाते रहती थी। जी। वो नर्सिंग ब्यूरो में काम करती थी। जी। अभी 6 महीने से वो अलग रूम लेके दूसरा घर लेके वो यहाँ पे उसके साथ रह रहे। ऐसा क्या हो गया कि मेघा और हार्दिक जो पिछले 2-3 सालों से परिचित थे या 6 महीने साथ रह रहे थे, अचानक से हार्दिक मर्डर कर देता है? सर, उसके बारे में तो वो लोग अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहता था उनका। जी। छोटे मोटे बात से लेके, मगर ये इस बार इतना बड़ा है क्यों हमको उतना मालूम नहीं। शादी से संबंधित कुछ मामला की अभी लिव इन रिलेशन था कि मैरिज हुई? सर, अभी फिलहाल तो लिव इन में ही रह रहे थे वो 6 महीने से, जितना मेरे को जानकारी है। हाँ। ठीक है। आप देख रहे हैं जयंत, उनके भाई, उन्होंने बताया इस मामले में कि अभी तक उनको जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है वो सब शॉक है और इस शॉक की वजह से उनके और फैमिली मेंबर्स हमारे साथ हैं लेकिन वो बात नहीं कर सकते। फिलहाल इस मामले में पुलिस पूरे आगे की जो कार्रवाई है वो लगी हुई है। कुछ बातें हम सर से बात करें। हमारे साथ तुलिंज पुलिस स्टेशन के सीनियर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र नागरकर जी हैं। सर, बताएं कि ये जो प्रकरण हुआ है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दोनों कपल जो थे वो मैरिड थे? नहीं, अभी तक तो वो मैरिड नहीं थे, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते। पिछले 6 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। जी।
सर ये घटनाक्रम के बारे में थोड़ा बताइए, ये जो प्रकरण हुआ कब हुआ, कैसे हुआ और उसके पीछे अभी तक क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है? ये 13 तारीख को हमारे यहाँ पे मर्डर केस रिपोर्ट हुआ था। तो मर्डर केस में बॉडी तो आइडेंटिफाई तुरंत हो गई थी। उसका जो लिव इन पार्टनर है वो मिसिंग था। पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस की मदद से उसको ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है इसलिए पता चला। फिर जो आगे का जो जंक्शन है वो जंक्शन के आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उनको हमने उसका फोटो और डिटेल्स भेजे। उन्होंने रनिंग ट्रेन में उसको पकड़ लिया और नागदा जंक्शन में उसको उतार लिए और हमको इन्फॉर्म किए। तो हमारी टीम जाके उसको नागदा जंक्शन जो एमपी राजस्थान के बॉर्डर पे आता है वहां से जाके उसको लेके आए। सर ये जो घटनाक्रम है, एक कपल है जिसकी उम्र 30 से 35 के आसपास है दोनों की, और बिल्कुल यंग है, और चूंकि रिलेशनशिप में थे तो ये भी है कि शादी की भी बात चल रही थी या शादी की होगी, उसकी अभी तो जांच आपने कहा चलनी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे इसकी वजह क्या थी? अभी तक तो इतना पता चलता है कि ये जो मेघा है, मेघा वो नर्स का काम करती थी और वही कमा के इसका पूरा खर्चा चलाती थी। अच्छा। तो पिछले कुछ महीनों से मेघा उसके पीछे पड़ी थी, तू भी कुछ काम कर कमा। उसके वजह से उनमें हमेशा झगड़ा होता था। अड़ोस पड़ोस के लोगों का भी यही कहना है। वो झगड़े की वजह से मेघा ने पिछले 2 महीने से तू नहीं कमाता तो मैं भी नहीं कमाती, इसलिए वो काम पे जाना बंद कर दिया था। इससे उनसे झगड़े ज्यादा हो रहे थे। और उस दिन जो मतलब कुछ ऐसा उसके मम्मी को जो मैसेज आया, वो मतलब उसके जो मर्डर के एक दिन पहले मेघा ने मम्मी को फोन किया और उसने बताया था कि उसको ये हार्दिक ने बहुत मारा है, उसका मोबाइल फोड़ दिया है, उसका मोबाइल दुरुस्ती के लिए पैसे उसके पास नहीं है और वो कल से काम पे चला जाएगी, उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए उसने मोबाइल दुरुस्ती के लिए और काम को जाने के लिए माँ से कुछ पैसे मंगाए, 1000-1500 रुपए। ऐसा अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। सर ये जो लड़की है और जो लड़का है, लड़की के बारे में क्या जानकारी है? लड़का बताते हैं कि अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है। हाँ, लड़के का तो इस तरह की फैमिली क्राइसिस या फंड क्राइसिस क्यों आ रही थी? वो लड़का, उसके फैमिली ने जो उसके पिताजी है वो डायमंड मर्चेंट है ऐसा समझ में आता है। लेकिन ये घर में इसने खुद के घर में चोरी की थी। अच्छा। 3 साल पहले जी। और पूरा पैसा उड़ा दिया था और घर में उसका मम्मी पापा से व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको डिसओन कर दिया था, बेदखल कर दिया था और वो अकेला ही रहता था जहाँ जगह मिले वहाँ। मम्मी पापा कभी कभार उसको पैसा भेजते थे। तो अभी आरोपी को आगे के लिए क्या जांच है सर? रिमांड क्या कुछ है? अभी तो उसको कोर्ट में रिमांड के लिए लेके गए, रिमांड में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे सर, तुलिंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर जी ने जो जानकारी दी है। अभी आगे प्रोसेस जो है, प्रोसीडिंग्स होनी है, उसके बारे में जानकारी होनी है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।